हमारा देश भारत गांवों का देश है, जहां सभ्य समाज का निर्माण शिक्षकों द्वारा किया जाता है। लेकिन वर्तमान समय में देश के शिक्षकों की हालत बहुत ही दयनीय है। जो शिक्षक सभ्य समाज के निर्माण में अपनी ताउम्र गुजार देते हैं, उनकी बुढ़ापे की एकमात्र सहारा पेंशन है। लेकिन सरकारों द्वारा पेंशन पर लगातार प्रहार किया जाता रहा है। अपनी पुरानी पेंशन प्रणाली को लागू करने के लिए प्रगतिशील शिक्षक न्याय मंच के महासचिव प्रेम कुमार शुक्ला से जब हमारे संवाददाता शंभू शरण ने मिले तो उन्होंने क्या कहा, पुरानी पेंशन प्रणाली और न्यू पेंशन प्रणाली को लेकर पेश है संवाददाता की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं शंभू शरण और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। अभी मैं मौजूद हूँ उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के रोहिणी में और आज हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षकों की आवाज़ को बुलंद करने वाले, शिक्षकों की हक की आवाज़ उठाने वाले प्रगतिशील शिक्षक न्याय मंच के महासचिव प्रेम शुक्ल जी। प्रेम शुक्ल जी, न्यूज इंडिया का स्वागत है। न्यूज इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। बताएं सर, अभी जो आप लोग पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसकी क्या सोच कर इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग? देखिए, 2004 तक पेंशन, ओल्ड पेंशन सभी के लिए लागू थी। 2005 में संशोधन हुआ और जो ओल्ड पेंशन की जगह न्यू पेंशन स्कीम आ गई। और न्यू पेंशन स्कीम जिस तरह बताई गई थी, जिस तरह से उसमें सुविधा देने की बात हुई थी, सरकार ने जो कहा था वो चीज़ उसमें निकल कर नहीं आई। जो लोग रिटायर हुए न्यू पेंशन स्कीम में और जो उनको लाभ मिलना था वो लाभ मिला नहीं, तब इसकी खामियां पता चली, क्योंकि मार्केट बेस्ड थी। और इसलिए लोगों ने कहा कि जो हमारी पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम है उसी को लागू किया जाए, क्योंकि केवल अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए ये बदली गई थी, जबकि ना तो पार्षद के लिए, ना तो एमपी के लिए, ना तो एमएलए के लिए और ना प्रधानमंत्री, ना सीएम, किसी और के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम बदली गई। तो अगर बहुत अच्छी थी तो सबके लिए बदली जाती। तो मेरा कहना है संगठन की ओर से, प्रगतिशील शिक्षक न्याय मंच की ओर से, कि ये सरकार इस बात को गंभीरता से ले और इसको वापस पुरानी पेंशन स्कीम लाए, क्योंकि जो भी शिक्षक हों चाहे कर्मचारी हों, जीवन भर समाज के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, विभाग के लिए काम करते हैं और उनको जो सहारा है वो एकमात्र पेंशन सहारा होती है, वो सहारा न छीना जाए। और नई स्कीम की ज़रूरत नहीं है, पुरानी स्कीम को ही बहाल किया जाए, हमारी ये एकमात्र मांग है। और नहीं तो हम लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे और आंदोलन की समय सीमा आ रही है और हम लोग जुलाई में एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। अगर सरकार हमारी बात को समझती है, सुनती है तो बहुत अच्छी बात है और ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करे और कोई विकल्प नहीं है उसकी जगह। तो आप लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं कि ओल्ड पेंशन प्लान जो है और न्यू पेंशन प्लान, ऐसी क्या सुविधाएं हैं कि उसकी डिमांड कर रहे हैं, आप इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं? ओल्ड पेंशन प्लान में ग्रेजुटी के साथ साथ एक निश्चित अमाउंट जो बेसिक पे है वो मिलती है, उसके बराबर का धन मिलता है हर महीने। न्यू पेंशन स्कीम में था कि 10% जो कर्मचारी है वो अपना पैसा देगा, 10% गवर्नमेंट जमा करेगी और इसके बाद मार्केट में पैसा लगता है और उसमें अगर मार्केट उछाल पे है तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, मार्केट डाउन पे है तो कम पैसा मिलेगा। तो मार्केट का कोई भरोसा नहीं रहता है, कभी कोई न कोई परेशानी आ जाती, कभी मंदी आ जाती, कभी तेज़ी आ जाती है। तो जो सरकारी कर्मचारी है, जो सरकारी शिक्षक है, तो वो कह रहा है कि हमें मतलब नहीं मार्केट से, क्योंकि हमने ईमानदारी भर जीवन भर अपना कार्य किया है, तो हमें अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए जो पेंशन स्कीम है इसको लागू करें। जो पुरानी पेंशन स्कीम है वो हमारे लिए हर तरह से ठीक है और सरकार की दलीलों को वो पसंद नहीं कर रही है। सरकार ने जो भी कहकर लागू किया था वो चीज़ें सही नहीं उतरी हैं और इसका खामियाजा भी सरकार को भुगतना पड़ा कि सरकार चली गई। अटल बिहारी जी की बहुत लोकप्रिय सरकार थी और वो चली गई, नहीं आई दोबारा सत्ता में। तो इसलिए मेरा कहना है कि कोई भी सरकार है वो कर्मचारियों से, शिक्षकों से सीधे सीधे विवाद ना करे, इस पेंशन को लेकर के उनकी बात को सुने और संरक्षण दे और पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करे। अगर लागू नहीं करती है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि पूरे देश में रोष है और कर्मचारियों में रोष है और इसका खामियाजा कहीं न कहीं सरकारों को उठाना पड़ेगा। पहले भी उठाया है सरकारों ने और आगे भी उठाएंगे। तो ये चेतावनी है, एक सलाह है सरकार को कि इस बात को गंभीरता से ले। मीडिया के माध्यम से और बहुत सारे चैनलों के माध्यम से लोग एकत्रित हो रहे हैं और कई राज्यों ने तो ये मांग को मान लिया है, लेकिन अभी भी केंद्र सरकार ने नहीं माना है, दिल्ली सरकार ने नहीं माना है। इसलिए ये लड़ाई दिल्ली में जंतर मंतर पे होने वाली है और भी जगह और भी बड़े स्तर पे लड़ाई होगी और कोर्ट के माध्यम से भी होगी। हर जगह ये लड़ाई चलेगी जब मांग पूरी नहीं होती है। यानी कहने का मतलब है कि आप लोग ये
सरकार पर प्रेशर दबाव डालना चाहते हैं कि यार ये हमारी मांग तो हम लोग प्रेशर हम लोग परेशान करेंगे आपको। ये हक है उस सरकारी कर्मचारी का जो ज्वाइन करता है, जो अपना समय देता है, अपना जीवन खपा देता है, अपनी जवानी खपा देता है, तो बुढ़ापे का सहारा है उसके लिए। ये हमारा हक है और संवैधानिक हक है। ये हम कोई दबाव नहीं बना रहे हैं, हम कोई ऐसा नहीं कह रहे हैं, हम अपने हक को मांग कर रहे हैं। लोग तो जो हक नहीं होता उसकी भी मांग करते हैं और सरकार पूरा करती है तुष्टीकरण के चलते। तो मेरा कहना कोई तुष्टीकरण नहीं है, ये हमारा हक है जो हमें मिलता रहा है। तो अब किस कारण से बंद किया गया? और बंद किया गया सबके लिए बंद होता तो एक देश में दो तरह की व्यवस्था लागू नहीं होगी, मेरा ये कहना है। अगर सरकार ईमानदार है, तरह की व्यवस्था क्यों है? जब बात हो रही है कि एक देश, एक संविधान, एक विधान, एक पेंशन स्कीम भी होनी चाहिए, हर चीज़ एक होनी चाहिए। जब हम समान कोड बिल की बात करते हैं, नागरिक संहिता की बात करते हैं और एक कानून की बात करते हैं, एक झंडे की बात करते हैं, एक भाषा की बात करते हैं, तो इसी तरह से एक पेंशन क्यों नहीं? और ये भी मजबूरी है सरकार की। आज सरकार विश्व शक्ति बन रहा है, आर्थिक शक्ति बन रहा है, तो सरकार को समझना चाहिए कि ये काम करना बहुत जरूरी है। तो आपने देखा प्रगतिशील शिक्षक न्याय मंच के महासचिव प्रेम कुमार शुक्ल ने कितने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो शिक्षक अपनी पूरी जिंदगी समाज निर्माण में, देश के विकास में लगा देता है, वैसी स्थिति में शिक्षकों के बुढ़ापे का एक ही सहारा होता है पेंशन। तो सरकार को भी चाहिए कि शिक्षकों की मांग को पूरा करे, शिक्षकों के हित में कदम उठाए, ताकि हमारे समाज, देश का सभ्य निर्माण हो सके। कैमरामैन जितेश के साथ शंभू शरण, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।